आ गया था, तो एक एक करके आप बता सकते हो उसको। तो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक क्या था, कौन सा विकृति थी? अनुदैर्घ्य। हम लोग का पहला क्या था? अनुदैर्घ्य विकृति। जो अनुदैर्घ्य विकृति है वो क्या है, कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया, बढ़ जाइए। मतलब कि जब विरूपक बल लगता है किसी वस्तु पर और उसकी लंबाई में केवल परिवर्तन यदि हो तो क्या होगा, उसमें अनुदैर्घ्य विकृति उत्पन्न होगी। क्या नाम है आपका? आपका नाम? मधु, बहुत बढ़िया। तो अनुदैर्घ्य विकृति में आपका केवल लंबाई में परिवर्तन होगा। इसी प्रकार कोई बताए दूसरा क्या था? दूसरा था आयतन विकृति। दूसरा था आयतन विकृति। पहला अनुदैर्घ्य में लंबाई में परिवर्तन, यदि कोई किसी की लंबाई यदि L1 है, ठीक है, और इस पर विरूपक बल लगाकर इसकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब हमने मान लिया L2, तो इसका जो लंबाई में परिवर्तन हुआ वह डेल L कितना, L2 माइनस L1 हुआ। बड़े में से छोटा क्या कर दिए, हम घटा दिए, जितना परिवर्तन हुआ उसको हम डेल L से दर्शाएंगे। अब है आयतन विकृति। आयतन विकृति आपको जब बताया गया था तो आयतन विकृति के बारे में कोई बच्चा बताया? आयतन विकृति के बारे में बताइए आप लोग। चलिए आप बताइए। ठीक, बहुत बढ़िया। और कोई बताया बच्चों में? कोई बताया? जिस तरह लंबाई में केवल परिवर्तन, यहाँ पे एक शब्द है केवल, उसी तरह यहाँ क्या आएगा, केवल आयतन में क्या हो। अब आयतन में परिवर्तन का मतलब क्या है? अब आयतन का मतलब समझाया गया है क्या, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या होगा, आयतन होगा। अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आता है आयतन में। तो जिस तरह इसमें आपका अनुदैर्घ्य विकृति में केवल आयतन में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार इसमें किसमें परिवर्तन होगा, आयतन में, केवल आयतन विकृति में केवल आयतन में परिवर्तन होगा। ठीक है। अब आयतन में विकृति के मतलब हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। क्या बताया था? हमने एक रोटी का एग्जाम्पल लिया था, जो लड़कियां घर पर बनाती हैं, मम्मी ने बनाया ऐसा और हम बनाए टेढ़ा। तो हमने क्या किया, मम्मी जैसा बनाने के लिए हमने चारों तरफ एक समान क्या लगाया, बल लगाया, तो यह इसके आयतन में परिवर्तन हो गया। अगर हम इस पर दाब दे देंगे तो भी आयतन में परिवर्तन होगा। अब रही बात कि इसकी आयतन में घटाव कब होगा, जब हम चारों तरफ से इस पर बल दाब लगा देंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इसी पर हम प्रेशर ऊपर से दबा देंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को पनीर वाला एग्जाम्पल दिया था। हमने उसको क्या करते हैं, पहले गोला रखते हैं, चारों तरफ से कपड़ा में लपेटकर उसका जब क्या हो जाता है, छान लेते हैं, सब गिर जाता है। उसके बाद किसी वजन वाले वस्तु से उसको क्या करते हैं, हम दबा देते हैं। छोटे बच्चा का बैठे देखो, लेकिन तो दिक्कत है ना, तो उसमें क्या है आपका, उसका आयतन उस समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और ऐसे करने पर आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आयतन विकृति ये है। तीसरा क्या था, अपरूपण विकृति। अब अपरूपण विकृति आपको कोई बताया, अपरूपण विकृति क्या है? तो अपरूपण विकृति, हाँ बता दीजिए। बहुत बढ़िया, नाम आपका? मतलब हमने एक एग्जाम्पल दिया था, इसको थोड़ा सा भी हम टेढ़ा कर देंगे तो पहले की आकृति और बाद की आकृति में परिवर्तन हो गया। कोई एंगल कर देता है, उसमें क्या होता है, एंगल बन जाता है, मतलब उसके एंगल में परिवर्तन हो जाता है, तो वो होता है अपरूपण। तो आप लोग अपरूपण विकृति की परिभाषा आप लोग, ये जो अपरूपण विकृति होता है यह केवल ठोस में होता है, केवल, तो नीचे लिख लीजिए, अपरूपण विकृति केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती है। अपरूपण विकृति केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती है। अपरूपण विकृति केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक फिगर बना रहे हैं, यह जो फिगर है हमने एक बनाया, आपको हमने एक घन घनाभ लिया, ठीक है, ठोस है। अब हम क्या करेंगे कि उसने कहा है कि न तो इसकी लंबाई में परिवर्तन हो और न तो इसके आयतन में परिवर्तन हो, जो लंबाई है वही रहेगी, जितना स्थान घेरा है उतना यह स्थान घेरेगा। तो करना क्या है कि थोड़ा सा इस साइड से हम फोर्स लगा देंगे इस पर, तो इधर से फोर्स लगाएंगे, ऐसे धकेलेंगे ना जी, जब धकेलेंगे इसको आगे की तरफ तो ये पोर्शन कहाँ आएगा और ये भी पोर्शन कहाँ जाएगा, मतलब टोटल पोर्शन थोड़ा सा आगे जाएगा। कौन सा पोर्शन फिक्स रहेगा, ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, मतलब जगह उतना ही घेरा है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसकी लंबाई मान लीजिए
हमने 1 मीटर ले लिया, सपोज हमने क्या लिया 1 मीटर ले लिया, अगर छोटा सा बात करेंगे तो हमने 20 सेंटीमीटर ले लिया। तो क्या आगे यहाँ से बल लगाएंगे तो यह घट जाएगा? नहीं ना तो ये घटेगा और ना तो ये, और जगह भी उतना ही घेरेगा, जगह भी। इसलिए कहा कि न तो लंबाई में परिवर्तन होगा और न तो आयतन में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार के विकृति को हम क्या बोलते हैं? अपरूपण विकृति बोलते हैं। तो यह विकृति का, और आपको पहले बताया जाए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका कोई बीमा भी नहीं। ऐसा में सबको विकृति आ गया। चलिए।